लौट करके आना, संध्या गायत्री मंत्र का जाप करना, तीनों समय बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप किया करता था, काल संध्या करता। लेकिन एक दिन जब गंगा जी स्नान करने के लिए सुबह जा रहा था, एक शूद्र को वैश्या के साथ में गमन करते हुए अपने आंखों से देखा, पाप कर्म करते हुए। उसके हृदय में भी पाप कर्म करते हुए देखने के कारण उसके मन में भी पाप कर्म समाहित हो गए। दिन तो किसी तरह से बीता, रात्रि में जबकि अजामिल हर वेद पुराण शास्त्र का ज्ञान है, जानता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन फिर भी उस वैश्या के घर रात्रि में पहुंच गया। आप हमारे घर चलोगे, बहुत धन संपत्ति है। वैश्या को क्या, तो वैश्या आकर के घर में रख लिया। घर में जब पहुंची तो उसकी पत्नी थी, बेटे थे। पूछी, ये कौन है? हमारी पत्नी, हमारे बेटे हैं। उस वैश्या ने कहा कि ये रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। उस वैश्या के रूप सौंदर्य पर मनमोहित होने के कारण अपनी धर्मपरायण किसी नारी को घर से बाहर निकाल दिया। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वो घर से बाहर निकल गई, वैश्या के साथ में रहने। कुछ दिन व्यतीत हुआ। एक दिन वैश्या अजामिल से कहती है, कहीं से धन कमा करके लाओ ना। अजामिल मन में विचार करने लगा कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, धन कमाने की बात कर रही है, तो कोई किसी राजा महाराजा के यहाँ जाएंगे, नौकर भी नहीं रखेगा, काम करने के लिए रखेगा नहीं, तो पैसा कैसे मिलेगा? तो करें क्या? चोरी करके लगा। चोरी करते करते बहुत बड़ा डाकू हो गया। जो भगवान का भजन करने वाला आज अजामिल डाकू हो गया। लेकिन एक दिन पूर्व में भगवान के भजन का कुछ प्रभाव था, जिसके फलस्वरूप कुछ संत उसी के गांव से होकर के निकल रहे थे। शाम का समय होने वाला था। संतों ने मन में विचार किया कि अब आगे बढ़ना ठीक नहीं, रात्रि का समय होने वाला है। किसी के भक्त के यहाँ रुक करके रात्रि विश्राम करें, सुबह होके निकल लेंगे। तो गांव के बाहर चौराहे पर कोई नवयुवक था, भैया आपके गांव में कोई भगवान का भक्त है जो साधु संतों की सेवा करने वाला हो, तो चौराहे पर कैसे लोग बैठते हैं, लोग जानते हैं। बहुत दुष्ट स्वभाव का था। उसने कहा कि महाराज, आप हमारे गांव में अजामिल के यहाँ चले जाइए, वो भगवान साधु संतों की बड़ी अच्छी सेवा भी करते हैं, और भगवान चाहेंगे तो अच्छी दक्षिणा भी आपको मिल जाएगी। अब सत्य बेचारे सीधे साधे, उनको क्या पता कि कहाँ पर हमको भेज रहा है। साधु महात्मा अजामिल का घर पहुँचते हुए अजामिल के घर पहुँचे। रात्रि हो गई थी, अजामिल तो घर में था नहीं, वो वैसा ही थी। आवाज लगाई, अरे बेटा अजामिल। अजामिल था नहीं, वैसा ही घर से बाहर निकल करके आई। महाराज, कि कोई साधु संत ब्राह्मण की सेवा करने वाला का घर नहीं है महाराज, ये अजामिल डाकू का घर है। तो किसको जिसकाएं मार दें, लूट लें, कोई धर्मात्मा का घर नहीं है। ठीक है बेटे, यदि आप भगवान की ऐसी इच्छा है तो हम लोग जाकर के किसी वृक्ष के नीचे विश्राम कर लेंगे, सेवा होगी, चले जाएंगे। लेकिन संत जब दरवाजे से वापस लौटने लगे तो उस वैश्या की आंखों में आंसू आ गया। मन में विचार करने लगी कि पूर्व में पता नहीं कौन सा ऐसा पाप कर्म किया था जिसके फलस्वरूप वैश्या के घर में जन्म पाया, लेकिन कहीं से थोड़ा सा सुगंध रहा होगा, पुण्य रहा होगा, जिसके फलस्वरूप आज दरवाजे पर संत आए हुए भी भूल के लौट करके चले जाएंगे। कितना बड़ा अपराध होगा। दौड़ करके आई, संतों के चरणों में गिर करके प्रार्थना की, बाबा मैं जाति वैश्या हूँ, आपको अपने हाथों से भोजन बना करके नहीं खिला सकती, मैं दाल चावल आटा इत्यादि की व्यवस्था कर देती हूँ, आप स्वयं अपने हाथों से भोजन बना करके खा सकते हैं। निवेदन किया तो संतों ने कहा ठीक है। तो सारी व्यवस्था की, संत भोजन बनाए, बना करके जब तैयार हुए, थाली लगाए, भगवान का सिंहासन सामने रखे, तुलसी पत्र डाले और भगवान का भोग लगाए के बाद में महात्मा जी जब पहला ही गिलास उठाए, उनकी आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगा। उनके जो शिष्य थे, शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव आपके आंखों में आंसू। गुरुजी ने कहा कि आज मैं एक पापी के घर का अन्न खाने जा रहा हूँ, यदि मैं इसको सुधार न पाया तो ये गाड़ी जटाफूट बढ़ा करके
के लाल पीले कपड़े पहनने का कोई मतलब नहीं रहा, ये दाढ़ी कटा के पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रहा। भोजन किए और जब संसारिक लोग सोचते हैं कि संतों का स्वभाव होता है बैठ करके एकांत उनको मिलता है, शांति मिलती है, बैठ करके भगवान का वर्णन करते हैं। सभी संत दरवाजे पर बैठ करके भगवान का संकीर्तन कर रहे थे। अजामिल वापिस लौट करके आया रात्रि में 12 बजे और घर में जाकर के अपनी पत्नी बच्चा से पूछा, दरवाजे पर बैठ करके कौन हल्ला मचा रहे हैं? जो स्वयं भगवान का भजन करने वाला आज भगवान का संकीर्तन उसके कान में बाणों की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा, भगवान का भजन उसी को अच्छा लगता है जिस पर भगवान की बड़ी कृपा होती है। नहीं तो इस शरीर से भगवान का भजन नहीं होगा। कोई भजन नहीं वाल्मीकि जी भी नारद जी से कहे कि हम पूरा जीवन पाप कर्म करते हुए व्यतीत हो गया और हमारे मुख से राम निकल ही नहीं पाएगा। भगवान का भजन भी धर्म कर्म पूजा पाठ में लगे रहेंगे करीब होगा। ऐसा ने कहा देवता के समझे वृंदावन जा रहे थे, हमने ही रोक लिया। ठीक है, शिवाजी चलने के लिए सब तैयार हुए। अजामिल को बुलाए, बेटा एक गृहस्थ का धर्म होता है कि दरवाजे पर संत और ब्राह्मण साधु को भोजन कराने के बाद में दक्षिणा देना चाहिए। दक्षिणा ना दिया जाए तो अपराध लगता है। हम 10 रोटी हैं, आपके घर का अन्न खाए हैं, दक्षिणा नहीं देंगे। अजामिल ने कहा कि महाराज हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही मान करके चलिए, जो आपके पास में लोटा सोटा लपोटा था इसको हमने छीन नहीं दिया। हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा मान करके यही चलिए। संतों ने कहा ये अजामिल हमको धन की आवश्यकता नहीं है कि आप लाकर के दक्षिणा दें। धन की आवश्यकता होगी तो अपना घर परिवार छोड़ करके लाल पीले कपड़े पहन करके घर से बाहर नहीं निकलते। तो हमको एक वचन दे दो। क्या कितने बेटे हैं? 8 बेटे हो गए, 9वां गर्भ में है। एक वचन केवल दे दो। क्या? जब 9वां बालक पैदा होगा तो इसका नाम नारायण रख देना। उसका नाम नारायण रख देना। संतों ने मन में विचार किया कि अब ये इतना बड़ा पापी हो चुका है, इसको मैं कहूंगा कि सुंदरकांड का पाठ करना तो लंका कांड का ही करेगा। अभी भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि बेटे का नाम नारायण रख देगा तो बेटे के बहाने कम से कम भगवान का नाम तो कम से कम 10 बेटे के बहाने ही भगवान का नाम तुमसे निकल जाएगा। इसीलिए पहले पूर्वज अपने बेटों का नाम भगवान नारायण से ही जोड़ करके रखते थे। आज के नाम जिसका कोई अर्थ ही नहीं। बहुत जगह सुने हैं बेटे के नाम भूरहु, कोई अर्थ है भूरहु, गोबरे, पप्पू, पप्पू पप्पू कम से कम बेट नहीं भगवान का भजन हो पाता। बेटों का नाम भगवान से जोड़ करके रखेंगे, बेटे के बहाने ही भगवान का नाम से चलता है। और एक शब्द उपाय बता करके चले गए। एक बात बताएं कि जिस गाय को ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव और देवताओं के राजा इंद्र नहीं कर सकते, जिस गाय को ब्रह्मा नहीं कर सकते, विष्णु नहीं कर सकते, भगवान शिव नहीं कर सकते, इंद्र नहीं कर सकते, उस गाय को संत कर सकते। संतों में वो सामर्थ्य हुआ करती है कि जिस गाय को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र नहीं कर सकते वो संत कर सकते। महाराज का कोई प्रमाण है प्रमाण। कहाँ? रामचरितमानस। रामचरितमानस आप लोग पढ़ते होंगे, कहाँ पर है? और कथा भी बहुत सुने होंगे। इसका प्रमाण रामचरितमानस में ही है। जिस गाय को ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र न कर पाए एक संत ने करके दिखाया।
जिस समय इंद्र का बेटा जयंत कौवा का रूप धारण करके आया, नखैस्तुण्डेन चासकृत मदपादं विष्णुमारक्तं गिरिधारा विशासयाः। आया अपने चरण का प्रहार मां सीता के चरणों में किया, रक्त की धारा निकली। भगवान राम धनुष सहायक संस्था सीता धनुष उसके पीछे छोड़ दी, और वो बेचारा सबसे पहले अपने पिता के पास से गया, इंद्र के पास से। लेकिन इंद्र भी अपने बेटे को बचा नहीं पाया। एक ही बेटा है, कौन बाप चाहेगा कि एक ही बेटा है वो भी उसका भी शरीर छूट जाए। हर पिता प्रयास करेगा बेटे को बचाने के लिए, लेकिन इंद्र भी अपने बेटे बचा न पाएगा, और वो बेचारा भागता हुआ ब्रह्मधाम ब्रह्मा के धाम के ब्रह्मलोक में भी गया। ब्रह्मा जी रक्षा न कर पाए। ब्रह्मधाम शिव को भगवान कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास में भी गया, भगवान विष्णु के पास में गया, लेकिन समित व्याकुल भई सो हुआ काहू गए न कहा होई, और राधे सजई राम कोई इसकी रक्षा नहीं कर पाया। लेकिन गगना विकल गयंता लागे गया को मर चित संता भारत देवा विकल गयंता लागे गया को मर चित संता भारत देवा। नारद जयंत को जब देखा, नारद जी कहे बेटा क्या बात है, इस तरह से विकल होकर के तुम भाग रहे हो। जयंत ने कहा कि महाराज रोको मत, क्योंकि हमारी रक्षा हमारे पिता देवताओं के राजा इंद्र ने न कर पाई, हमारी रक्षा सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा ने न कर पाई, संहार करता भगवान शिव ने न कर पाई, और पालन करता भगवान विष्णु ने कर पाई, आप क्या कर पाएंगे। नारद ने कहा उनको तो जयंत होगा। नारद जी हाथ दिए तो शिव का धनुष रुक गया। जयंत से पूछे अब बताओ। जयंत ने कहा ये अग्नि रूपी बाण पीछे लगा हुआ है, ना मार रहा है और ना छोड़ रहा है, मैं तीनों लोगों में भागता फिरा। नारद जी ने कहा एक बात बताओ कि अपराध किसी का करो और अपराध जिसका करो उससे क्षमा न मांग करके पड़ोसी के यहाँ चले जाओ क्षमा मांगने। पड़ोसी के क्षमा कर देने से क्या अपराध क्षमा हो जाएगा? अरे भैया जिसका अपराध किए हो उसके शरण में जाओ। अपराध किए हो तुम परमात्मा भगवान राम का क्षमा मांगने चले गए अपने पिता ब्रह्मा विष्णु महेश के यहाँ, कैसे हो पाएगा? सब तरीक उपाय बता दिया और जयंत राम के शरण में गया और उसका उद्धार हो गया। संत वेद पुराण शास्त्र के माध्यम से रास्ता बताते हैं। इस रास्ते पर जब मानव चलता है तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है। अजामिल तो संत उपाय बता करके चले गए। 9वां बालक जब पैदा हुआ उसका नाम नारायण रखा। अन्य बालकों की अपेक्षा छोटे बालक से अधिक प्रेम और स्नेह करता। एक दिन यमराज अपने रजिस्टर को खोले कि अजामिल कि भले ही अभी 40 वर्ष आयु बाकी है, लेकिन वो इतना वो पाप कर्म कर चुका है कि वो धरातल पर रहने के योग्य नहीं, उसको जा करके पकड़ करके ले आओ। तो ये कैसे बात हुई? जबकि लोग बताते हैं, शास्त्र भी कहता है
कि छठी की रात में ब्रह्मा जी ने जो आयु निर्धारित कर दी उसमें न दिन भर घटता है न दिन भर बढ़ता है। और अजामिल को यमराज के दूत 40 वर्ष आयु बाकी थे उसके पहले ही आने लेने के लिए। दोनों बातें सत्य है। ब्रह्मा ने छठी की रात में जो आयु निर्धारित किए हैं, यदि वेद पुराण शास्त्र में मानव का जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, वेद पुराण शास्त्र के अनुसार यदि मानव अपने जीवन का यापन करता है तो पूर्ण आयु को भोगता है। और यदि पाप कर्म में लिप्त हो गया तो उसको बीच में ही जाना पड़ता है। अजामिल को जब लेने के लिए यमराज के 4 दूत आए, देखने के कज्जल पर्वत के समान बड़े बड़े दांत, विकराल स्वरूप देख करके वैसे ही प्राण निकल जाए, आस गले में डाले। अजामिल लेटा हुआ था, जोर जोर से चिल्लाया। अंतिम समय में उसी की याद आती है जिससे मानव अधिक प्रेम करता है। छोटा बेटा पास में खेल रहा था और जोर जोर से चिल्लाया, अरे बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ, बेटा नारायण आओ। भूरे के अनगासुतम पुत्रम नारायणाह लाभतेन सरो चैहि रत्युहाव प्रेत्रियाः। जोर जोर से चिल्लाया। अंतिम समय में भगवान नारायण का नाम मुझसे निकला। भगवान नारायण अपने को पार्षदों को भेज दिए कि अंतिम समय में इसने हमारा नाम गा लिया। जो ऋषि महर्षि हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद में जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता, जन्म जन्म में जतन कराही अंत नाम कहीं आवत नहीं, लेकिन अंतिम समय में भले ही पाप कर्म इसने किया है, अंतिम समय में हमारा नाम इसके मुख से निकल गया है और ये नरक नहीं जा सकता। भगवान नारायण के जो पार्षद ही आते, भगवान नारायण और भगवान नारायण के पार्षदों में कोई विशेष अंतर नहीं होगा, देखने में एक ही जैसे होते। सर्वे पद्मपासाक्षाः पीतकौशीचवाससाः किरीटिनाकुण्डिनो लसतपुष्करमालिनाः। भगवान नारायण और भगवान नारायण के पार्षद में अंतर केवल इतना ही किया जा सकता है कि भगवान नारायण के वक्षस्थल पर भृगु महाराज के चरण का चिन्ह है और भगवान नारायण के पार्षद होते उनके वक्षस्थल पर भृगु महाराज के चरण का चरण चिन्ह नहीं है। बस अजामिल दोनों का दर्शन कर रहा है। भगवान नारायण के पार्षद आकर के यमराज के दूतों को डांट करके कहा, छोड़ो, अभी नरक में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अंतिम समय में भगवान नारायण का नाम गा दिया। यमराज के दूतों ने कहा कि ये नारायण का नाम थोड़ी न गाया है, तो अपने बेटे को बुला रहा था। भगवान नारायण के पार्षदों ने कहा कि भले ही अपने बेटे को बुला रहा था, लेकिन नारायण नाम पहले किसका पड़ा? हमारे नारायण का, जिसके बेटे का। तो यमराज के दूतों ने कहा, नारायण तो आदि नारायण है, इस सृष्टि में तब भी नारायण थे, नहीं सृष्टि रहेगी तब भी नारायण रहेंगे, सृष्टि नहीं थी तब भी नारायण थे, वो तो अनादि है। नारायण के पार्षदों ने कहा, जो नारायण अनादि है उनका नाम भी अनादि है। बेटे के नाम, बेटे का नाम रख देने से नारायण थोड़ी ना हो जाएगा। नारायण तो नारायण है। यदि सीधे कहने पर नहीं जाओगे तो धक्के मार करके भगाएंगे, डांट करके भगवान नारायण के पार्षद यमराज के दूतों को वापस कर दिया। और इधर अजामिल दोनों का दर्शन किया। अजामिल को ज्ञान आया, जो आयु बची हुई थी 40 वर्ष ला करके गंगा जी के समीप में बैठ करके कड़ी तपस्या करता है। और इधर यमराज के दूत जाकर के यमराज से सारा वृत्तांत बताया। यमराज ने कहा कि भगवान के 10 भागवत स्वरूप है। शंभो नारदा शंभो कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको विष्णु बलिर व्यास। और यमराज कहते हैं कि आप लोग हमेशा पूछा करते थे कि आप किसका भजन करते हैं, किसका यजन करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि हमारा मंतव्य है कि संसार और किसी के भरोसे यदि रहा जाए तो हो सकता है
दगा मिले, लेकिन यदि भगवान के नारायण के ही भरोसे रहा जाए, नमामि नारायण पाद पंकजम, यदि स्मरण ही करना है, यदि पूजन ही करना है, तो नमामि नारायण पाद पंकजम, भगवान नारायण की ही सेवा करनी चाहिए। और करोमि नारायण पूजनम सदा, और पूजा भी करनी है जो निरंतर भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। वदामि नारायण नाम निर्मलम, यदि मुख से उच्चारण नहीं करना है तो भगवान का नारायण का नाम ही उच्चारण करना चाहिए। अस्मरामि नारायण तत्त्वमव्ययम्, और निरंतर भगवान नारायण का नाम ही स्मरण करना चाहिए। ये संसार के जो लोग हैं, इन पर यदि आशा किया जाए, भरोसा किया जाए, तो निश्चित रूप में एक ना एक दिन इनसे भरोसा तो उठ जाएगा। और यदि भगवान नारायण के भरोसे हो जाए तो निश्चित रूप में उद्धार होगा ही। संसार के लोगों से आशा किया करना, संसार के लोगों से आशा किया करना, संसार के लोगों से आशा किया करना, संसार के लोगों से आशा न किया करना, हो संसार के लोगों से आशा न किया करना। जब कोई न हो अपना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम जपा करना। जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जीवन के समुद्र में तूफान भी आते हैं, जो प्रभु के भरोसे आप बचाते हैं, जो प्रभु के भरोसे प्रभु आप बचाते हैं, वो खुद चले आए, वो खुद आएंगे, तुम नाम जपा करना, वो खुद आएंगे, तुम नाम जपा करना। जय हो। प्रभु तुमसे दूर नहीं,
हे दास ना रो दुख से, प्रभु तुमसे दूर नहीं। भक्तों का दुखी होना प्रभु को मंजूर नहीं। भक्तों का दुखी होना प्रभु को मंजूर नहीं। भक्तों पे दया करना आता है सदा उनको। भक्तों पे दया करना आता है सदा उनको। भक्तों पे दया करना जब कोई ना हो अपना, सिया राम का करना। बोले भक्तों भगवान वैसे समय हो गया, लेकिन कल भगवान का जन्म, तो हम चाहते हैं कि थोड़ी कथा वाले क्योंकि आगे कल बहुत कथा प्रहलाद जी का चरित्र संक्षेप में प्रहलाद जी का चरित्र बोल रहे हैं, थोड़ा सा बस में समझ को आते, क्योंकि कल भगवान जन्म की कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, ऐसा नहीं है कि जो स्वस्थ स्वभाव के होते हैं उन्हीं के यहाँ स्वस्थ स्वभाव के बालक भी जन्म लेते हैं। गरीब कुल में भी भगवान के भक्त का जन्म होता है। विराट जब हिरण्यकश्यप का जब जन्म हुआ, हिरण्याक्ष का उद्धार भगवान कर देते हैं। शुक्र रूप धारण करके हिरण्याकश्यप से भगवान नारायण से बदला लेने की भावना से कठिन तपस्या किया, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करके आया। और इधर हिरण्याकश्यप के यहाँ प्रहलाद से परम भक्त का जन्म होता है। प्रहलाद जी को विद्यालय में पढ़े हुए प्रहलाद जी को विद्यालय में भेजता है पढ़ने के लिए। और एक दिन प्रहलाद जी को हिरण्याकश्यप गोदी में बैठाया और प्रहलाद से पूछता है कि बेटा, आप विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे, आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी? प्रहलाद जी ने कहा कि सबसे अच्छी विद्या और ज्ञान वही है जो परमात्मा तक पहुंचा दे। ज्ञान वही ज्ञान है, विद्या वही विद्या है जो परमात्मा तक पहुंचा दे, परमात्मा की शरणागति करा दे। उसी को तो ज्ञान कहते हैं, उसी को तो विद्या कहते हैं। और सबसे अच्छी विद्या, सबसे अच्छा ज्ञान यही है कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पादसेवनम, अर्चनम वंदनम दासम, साक्यम आत्मनिवेदनम। ये नवना भक्ति अपने पिता हिरण्याकश्यप को सुनाई। भगवान नारायण की भक्ति हिरण्याकश्यप गोद में आकर के प्रहलाद जी को गोदी से नीचे फेंक दी। और गुरुदेव शुक्राचार्य के पुत्र शरण को बुलाया और कहा कि हमारे बेटे को आप नारायण के जो हमारा दुश्मन है उसकी भक्ति भावना आप सिखाते हो। उसने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कहीं से इसको भक्ति प्राप्त हो गई हो। पुनः एक दिन विद्यालय में लेकर के पुनः गए प्रहलाद जी को। कुछ दिन के बाद में हिरण्याकश्यप पुनः महल में प्रहलाद जी को बुलाया, गोदी में बैठाया। पुनः पूछता है, प्रहलाद आप विद्यालय में पढ़ने के लिए गए गुरु जी के यहाँ, सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी? प्रहलाद जी ने कहा कि पिताजी, ये मानव का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है, ये परमात्मा ने कृपा करके देते, और ये मानव का शरीर भगवान के भक्ति और पूजा पाठ करने के लिए ही मिलता है, क्योंकि इसी के द्वारा धर्म कर्म और किया जा सकता है। दुर्लभो मानसो देहो ये मानव का शरीर बड़ा दुर्लभ है, परमात्मा बड़ी कृपा करके प्रदान करता है। और पिताजी अंतिम समय में कुछ भी साथ जाता
नहीं है। जो कुछ भी धन संपत्ति वैभव है अंतिम समय में कहाँ का कहाँ ही रह जाता है। धनारि धूमो कसोहि गोष्ठो नारी गृहे द्वारि सखा संसारी देह स्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुयोगं जीविका। अंतिम समय में जो धन संपत्ति वैभव है ये सब जहाँ का कहाँ ही रह जाएगा। जो अर्धांगिनी जिसको कहते हैं, जिसको स्त्री कहते हैं, अर्धांगिनी भी कहाँ पर साथ देती है, पत्नी भी कहाँ साथ देती है। नारी गृहे द्वार, पत्नी केवल घर के द्वार तक ही साथ देती है, वो भी साथ छोड़ देती है। जो सखा है, मित्र है, घर परिवार वाले हैं, वो कहाँ तक साथ देते हैं। सखा श्मशान है, वो शमशान घाट तक ही साथ देते हैं, वो भी वहाँ पर जाकर के वो भी साथ छोड़ देते हैं। सखा श्मशान। और ये शरीर जिसका पालन पोषण करते हुए पूरा जीवन व्यतीत हो गया, इस शरीर भी अंतिम समय में साथ नहीं देता। इस शरीर ही साथ देता, कहाँ तक साथ देता है। चिताया, ये चिता तक साथ देती है। चिता पर ये भी जरूरत के रात हो जाती है। तो साथ में जाता क्या है, साथ में तो जाएगा पर लोक मार्गे, केवल जाएगा धर्मान लोगन जीविका। जो आपने धर्म कर्म किया है केवल कर्म ही साथ में जाएगा, केवल धर्म ही साथ में जाएगा, बाकी साथ में कुछ जाता नहीं। ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर बात है, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी जब कलयुग के मानव की आयु निर्धारित करने लगे, 40-40 वर्ष आयु सबकी निर्धारित की। 40 वर्ष आयु के मानव को, 40 वर्ष आयु दिए गधे को, 40 वर्ष आयु दिए कुत्ते को और 40 वर्ष आयु दिए चमगादड़ को। बराबर आयु सबकी निर्धारित की। एक दिन मानव आकर के ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा, ये 40 वर्ष में क्या कर पाएंगे, कृपा करके आप हमारी आयु को बढ़ा दें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई आयु को कम कराने के लिए आएगा तो हम बढ़ा देंगे। एक दिन गधा आया, गधा निवेदन करने लगा कि प्रभु ये 40 वर्ष मुझे ढोना, और गधे का मालिक कभी गधे को श्याम से नहीं देता है तो केवल जब देता है तो केवल डंडा ही देता है। ऐसा नहीं कहता कि गधे बेटा आज आपने बहुत काम कर लिया, कल तुमको काम नहीं करना है। ना तो पुरस्कार देता है तो केवल डंडा ही देता है। तो गधे ने कहा कृपा करके आप हमारे की आयु को कम कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। ब्रह्मा जी ने 20 वर्ष आयु गधे की कम करके मानव को दे दी। पहले कितना मिला हुआ था, 40, 20 मिल गया गधे वाला, अब कितना हो गया 60 वर्ष की आयु हुई। लेकिन फिर भी मानव एक दिन आकर के ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा कृपा करके कुछ आयु और बढ़ा दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई कम कराने के लिए आएगा, बढ़ा देंगे। एक दिन कुत्ता आया, रोने लगा कि 40 वर्ष आयु, ये दूसरे के दरवाजे पर पड़े रहना, रोटी का टुकड़ा फेंक दिया तो फेंक दिया, उसी के दरवाजे पर बैठ करके भूखे रहना, कृपा करके आप हमारी आयु को भी कुछ कम कर देते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कम कर देते। कुत्ते की 20 वर्ष आयु कम करके मानव को दे दी। पहले कितना हो गया था 60, और कुत्ते वाला 20 मिला 80 हो गया। लेकिन फिर भी तृप्ति न हुई। एक दिन पुनः आकर के ब्रह्मा जी से निवेदन मानव किया। मानव ने, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, कोई कम कराने के लिए आए, बढ़ा देंगे। एक दिन चमगादड़ आया, ये 40 वर्षों तक मुख से खाना, मुख से ही गंदगी करना, ये नरक, कृपा करके आप हमारी आयु को कम कर देते। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तुम्हारी भी 20 वर्ष आयु हम कम कर देते। चमगादड़ वाली 20 वर्ष आयु और मानव को दे दी गई। अब कितनी हो गई 100। कलयुग की मानव की मूल आयु कितनी है 100, और 40 वर्ष जो वास्तविक पहले दी गई हुई आयु होती है। लगभग लोगों के माता पिता रहते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता, बड़े मौज मस्ती से व्यतीत होता। 40 वर्ष तक कोई टेंशन भी नहीं रहता। 40 के बाद में जब गधे वाली शुरू होती है तब तक लगभग लोगों के माता पिता भी सीताराम हो गए होते हैं। और जितना भी कुकर्म है, सत्कर्म है, वही 40 और 60 के बीच में होता है। धन कमाने के चक्कर में 40 और 60 के बीच में होता है। 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 40 और
जितने भी पाप कर्म हैं, दुष्कर्म हैं, सब इसी के बीच में गधे वाले के समय में हो जाता है। जिस प्रकार से गधा ढोते ढोते अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, गधे का मालिक कभी कभी कुछ शाबाशी नहीं देता है, उसी प्रकार से मानव अपने घर परिवार के लिए बोझा ढोते ढोते अपने जीवन को समाप्त कर देता है। लेकिन गधे कभी हर परिवार वाले ये नहीं कहते पिताजी आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब आप भगवान का भजन करिए, आप भगवान की कथा सुनिए, आप तीर्थ यात्रा कराइए, क्योंकि हम लोगों के लिए आपने बहुत कुछ कर दिया। बेटे कहेंगे तो कहेंगे क्या कि पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया? अरे बड़े भैया के लिए तो आपने चौराहे पर दुकान मकान करवा दिया, हमारे लिए आपने क्या? बेटे कहेंगे तो यही कहेंगे पिताजी आपने हमारे लिए क्या किया? जिस प्रकार से गधे का मालिक कभी शाबाशी नहीं देता है तो केवल डंडा ही देता है, इसी प्रकार से मानव भी कितना भी कुकर्म करके और धन संपत्ति वैभव एकत्रित कर दे, लेकिन घर परिवार वाले कभी भी नहीं कहते पिताजी आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर दिया, अब आप अपने जीवन कल्याणार्थ भी कुछ साधन करिए, दान पुण्य करिए, कथा पुण्य करिए। ऐसा शायद ही 1 करोड़ में किसी का बेटा अपने पिता को कहा हो। 60 के बाद में तो सरकार भी रिटायर कर देती है, तो परिवार वाले कैसे ना कर दें? घर के बाहर कुर्सी पर चारपाई पर बैठे रहते हैं, कोई संत महात्मा ब्राह्मण आते, अरे बहू सुनते हो ये महाराज जी आए हैं, थोड़ा पानी चाय की व्यवस्था करके भिजवा दो, तो अंदर से बहू जानते हो क्या कहती है? दिन भर कुत्ते की तरह चिल्लाते रहते हैं दरवाजे पर बैठे, कोई काम धंधा तो बचा नहीं, एक कुत्ते की तरह हमेशा दरवाजे पर बैठे हल्ला ही मचाते रहते। 60 के बाद में कुत्ता बन ही जाना है, और बड़ा ही जो सत्कर्म किया होगा तो ठीक है, नहीं अंतिम जब 80 के ऊपर मानव पहुंचता है, भले ही आपने धन संपत्ति एकत्रित करके अरबों खरबों का बैंक बैलेंस बना दिया हो और संगमरमर की 4 मंजिला की कोठी खड़ी कर दी हो, 10-20-50 लग्जरी गाड़ियां द्वार पर खड़ी कर दी हो, 10-50 नौकर लगे हो, बैंक बैलेंस हो, लेकिन आपके लिए होगा क्या? आपके घर के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी होगी, उसी टूटी हुई झोपड़ी में टूटी हुई चारपाई होगी, उसी टूटी हुई चारपाई के पास में फूटा हुआ लोटा होगा, और उसी चारपाई पर टूटा हुआ लोटे का टुकड़ा होगा। वही पर खाना, वही पर गंदगी करना, जैसे चंगादड़ मुझसे खाता है मुझसे ही गंदगी करता है, उसी प्रकार से अंतिम समय में मानव इस धरातल पर रह करके ही नरक होगी। कहने का मतलब है कि जब तक शरीर में ताकत है, धर्म कर्म पूजा पाठ कर लिए वही साथ में जाएगा, और ये सोचे कि हम जीवन भर पाप कर्म करते रहेंगे, अंतिम समय में बेटे जाकर के गंगा जी में अस्थि डालेंगे, गया में जाकर के श्राद्ध कर देंगे, हमको वैकुंठ हो जाएगा, कभी नहीं होगा। बेटे के अस्थि डाल आने से आप गंगा में आपको वैकुंठ नहीं होगा, गया में श्राद्ध कर देने से आपको वैकुंठ नहीं होगा, वो बेटे का धर्म है। यदि वो करने नहीं जाएगा तो नरक में चला जाएगा, उसका धर्म है, इसलिए वो आपकी अस्थि को गंगा पहुंचाएगा। आपके लिए गया में जा करके श्राद्ध करेगा, नहीं करेगा तो पापी होगा। लेकिन जो आपने कर्म किया है उसका कर्म का फल तो आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी अपने पिता को समझाए, लेकिन हिरण्यकश्यप गोदी से फेंक दिया। प्रहलाद को मारने के लिए अनेक प्रयास करता है, पर बीच समुद्र में फेंकवा दिया। प्रहलाद जी को ऊंची ऊंची पर्वत की चोटियों से फेंकवाया, और यहाँ तक जितने भी जहरीले सर्पों के साथ में प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप एक कमरे में बंद कर देता है। उसकी बुआ इंद्री भी चिता में लेकर के बैठती है, स्वयं जल करके राख हो जाती है। मंगली प्रहलाद जी के लिए अग्नि भी शीतल बर्फ के समान हो जाती है। अनेक प्रयास करता है हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को मारने के लिए, फिर भी उसका बाहुबल कर पाया। एक दिन दैत्यवालों के साथ में, क्योंकि थे नहीं दैत्यवालों के साथ में प्रहलाद जी अकेले थे। दैत्यवालों ने प्रहलाद जी से पूछा कि आपको ये भगवान की भक्ति कहाँ से प्राप्त हुई? प्रहलाद जी ने कहा, प्रहलाद जी से पूछा दैत्यवालों ने कि आपका दैत्य में ही जन्म हुआ, ये भगवान की भक्ति आपको कहाँ से प्राप्त हुई, कैसे मिली? प्रहलाद जी ने कहा कि जिस समय
हमारे पिता तपस्या करने के लिए गए थे, हमारी माँ कयादू का हरण करके इंद्र लेकर के जा रहा था। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी उस समय इंद्र को डांट करके और माँ को छुड़ा लिए और आश्रम में ले जाकर के रखे। माँ जब कथा सुनती थी, मैं गर्भ में था, माँ कथा सुनती थी, मैं भी सुनता था। उसी समय हमको भगवान की भक्ति गर्भ में ही प्राप्त हो गई थी। अब ये बात सत्य है कि माँ चाहे तो बेटे को चोर डाकू बना दे और माँ चाहे तो बेटे को साधु संत ज्ञानी बना दे, क्योंकि जब गर्भ में बालक का चौथा महीना गर्भ में जब प्रारंभ होता है तो माँ जैसा कर्म करती है, उस कर्म का पूरा प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। माँ जैसा कर्म करती है तो सत्कर्म सतोहर पर चलती है, तो बेटा भी सत्कर्म सत्कर्म करने वाला होगा। ये पहला उदाहरण तो प्रहलाद जी का मार्ग भगवान की भक्ति गर्भ में ही प्राप्त की, और दूसरा उदाहरण अभिमन्यु का। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह का भेदन गर्भ में ही प्राप्त किया था। और यदि माँ जिस समय अर्जुन सिखा रहे थे, माँ यदि सो नहीं गई होती तो नवा द्वार भी भेदन यदि अभिमन्यु सीख रहे होते तो चक्रव्यूह में मारे नहीं गई होती। यदि माँ सोई नहीं होती तो अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे नहीं गए होते। तो माँ जैसा कर्म करती है वो पूरा प्रभाव बालक के ऊपर पड़ता है। जिस समय चौथा महीना बालक वो गर्भ का प्रारंभ होता है। प्रहलाद जी बालकों के साथ में संकीर्तन कर रहे थे और अब तक गुरुदेव भी आ गए, और गुरुदेव के साथ साथ में जो सैनिक आते गए, यहाँ तक मंत्री आते गए, सबको भगवान प्रहलाद जी की भक्ति का प्रभाव पड़ता गया। सब संकीर्तन में सम्मिलित होते गए और इस संकीर्तन की आवाज हिरण्यकश्यप तक पहुंची। हिरण्यकश्यप ने सुना कि ये इतनी तीव्र आवाज हमारे दुश्मन की संकीर्तन की आ रही किधर से, विद्यालय की तरफ से। धन की तलवार लेकर के हिरण्यकश्यप विद्यालय की तरफ आया। देखता क्या है कि प्रहलाद बीच में है, चारों तरफ दैत्य बालक है, और इसके बाद में गुरुदेव भी है, हमारे सैनिक मंत्री भी हैं, सब प्रहलाद जी के साथ में नृत्य करते हुए संकीर्तन कर रहे हैं। दौड़ करके हिरण्यकश्यप आया और प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा और जोर से आवाज लगाई। सब जहां के कहां सब शांत हो गए। हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को पकड़ा और लेकर के आया सभा में और कहा कि ये बता कि तेरा परमात्मा कहाँ है, बता। आज मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा। राज ने कहा कि पिताजी हमारा परमात्मा तो कण में व्याप्त है, हमारा परमात्मा आप में भी है। न केवलम में भवतश्चायं सर्वे बलम बलिनाथ परेशा बड़े बड़े में स्थिर जंगमाए ब्रह्मा दयो येन वंशं पड़िता। हमारा परमात्मा कण में व्याप्त है, आप में भी है, हम में भी है, आपके खड़ग में भी है, और इस खंभे में भी हमारा परमात्मा समाया हुआ है। ऐसा सुन करके हिरण्यकश्यप अपने तलवार का प्रहार खंभे पर करता है और भगवान नारायण ये विचार किया कि अब तक हमारे भक्त की रक्षा हमारा नाम करता रहा, लेकिन आज हमारे भक्त ने दावा कर दिया कि हमारा परमात्मा कण में व्याप्त है, तो भक्त के बातों की रक्षा करने के लिए चलना पड़ेगा। और हमको हार करके नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। संकट पैरों के अवरोध के अपूर्ण क्रोध बोध न आवे और यतन हजार से। इतना भयंकर क्रोध हिरण्यकश्यप नरसिंह भगवान के तरफ दौड़ा। नरसिंह भगवान से युद्ध प्रारंभ हुआ। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को पकड़े, गोदी में लेकर के और चौखट पर बैठ गए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप हमको नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमको ये वरदान मिला हुआ है कि ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में हमको कोई नहीं मार सकता। नरसिंह भगवान ने कहा कि ये ब्रह्मा के बनाया हुआ 12 महीने के अलावा 13वां महीना, जिसको अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, स्पेशल तुम्हारे लिए ही बनाया गया। हिरण्यकश्यप ने कहा हमको अभी भी नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि हमको कोई न दिन में मार सकता है न रात में। भगवान ने कहा न दिन है न रात है, इसमें बहुत होली का समय है।
हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमको वरदान मिला है, ना हमको कोई घर के बाहर मार सकता है ना भीतर मार सकता है। भगवान ने कहा ना तो घर के बाहर है ना भीतर है, इस समय तुमको हम चौखट पर लेकर के बैठे हैं। ना हमको कोई आकाश में मार सकता है ना पृथ्वी पर मार सकता है। भगवान ने कहा ना तो इस समय आकाश में है ना पृथ्वी पर है, इस समय तो हमारे गोदी में पड़ा हुआ है। हिरण्यकश्यप ने कहा अभी आप नहीं मार सकते, क्यों? हमको ये वरदान मिला हुआ है, ना कोई हमको मानव मार सकता है ना जानवर मार सकता है। भगवान ने कहा तुमको दिखाई क्या पड़ रहे हैं? अब घबराया, ऊपर से सिंह का स्वरूप, नीचे ये नर का स्वरूप देख करके घबराया, ये तो नरसिंह है। हिरण्यकश्यप ने कहा हमको और वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है? वरदान ये मिला है ना कोई हमको अस्त्र से मार सकता है ना शस्त्र से मार सकता है। भगवान ने कहा ना तुमको होमवत से मारेंगे ना शस्त्र से मारेंगे। भगवान कुंभ में आकर के अपने बड़े बड़े नाखूनों के द्वारा हिरण्यकश्यप के ऊपर पेट में प्रहार करते हैं और उसके शरीर से प्राणों की ज्योति निकले और आकर के भगवान के चरणों में समाहित हो गई। लेकिन तब पहले नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हुआ। सभी ऋषि आकर के प्रार्थना करके चले गए, देवता प्रार्थना करके चले गए, ब्रह्मा विष्णु आकर के प्रार्थना करके चले गए, फिर भी क्रोध शांत न हुआ। सभी देवगण मिल करके लक्ष्मी जी के पास ले गए। धर्मपत्नी आवे तो हो सकता है शांत हो जाए, क्योंकि धर्मपत्नी के सामने अच्छे अच्छे शांत हो जाते। ये कौन है? तो लक्ष्मी जी को के पास में सभी देवता गए। लक्ष्मी जी बढ़िया सुंदर सोने के थाल में आके सजा करके भोग आदि लेकर के पहुंची मनाने के लिए। लेकिन ये नरसिंह का देख करके लक्ष्मी जी थाली वाली छोड़ करके भाग खड़ी हुई देखा स्वरूप तो हमने यहाँ पर देखा ही नहीं। सब में विचार करने लगी अब क्या होगा, यदि भगवान का क्रोध शांत न हुआ तो कुछ क्षणों के बाद में प्रलय आ जाएगा। नारद जी वहीं पर खड़े हुए थे। नारद जी मन में विचार किए कि जिसके लिए आए हैं वही सामने जाएगा तो क्रोध शांत होगा। प्रहलाद जी को भेजा गया। प्रहलाद जी को देखते ही भगवान अपनी गोदी में बैठाए। जिस प्रकार से नई प्यारी गैया अपने बछड़े को चाटती है, उसी प्रकार से भगवान प्रहलाद जी को गोदी में बैठा करके उनके मस्तक को चाटते हैं। प्रहलाद जी से नरसिंह भगवान ने पूछा कि बेटा एक बात बताओ, शव हमारे शवों को देख करके भाग खड़े हुए, क्या तुमको डर नहीं लगा? प्रहलाद जी ने कहा प्रभु एक बात बताओ, जंगल में सिंह रहता है, सिंह को देख करके अन्य जितने भी जीव जंगल के सब भाग खड़े हुए, लेकिन क्या सिंह का बच्चा भी सिंह को देख करके डरता है? अरे सिंह का बच्चा कंधे पर बैठ करके कान में उंगली डालेगा, नाक में उंगली डालेगा, आँख में भी उंगली डालेगा, पाल भी पकड़ेगा और अनेक प्रकार से हरकत करेगा। क्या सिंह का बच्चा भी सिंह को देख करके डरता है? जब आप हमारे लिए आए तो हम आपको क्यों करेंगे? प्रहलाद से नरसिंह भगवान ने कहा कि बेटा जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो। प्रहलाद ने कहा तो मांगना क्या है? हमारे पिता की संपत्ति हो जाए। भगवान नरसिंह ने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत स्कूल में जन्म लेते हैं उसकी पूरी 30 पीढ़ियाँ कर जाती हैं, आने वाली 30 पीढ़ी, पीछे की 30 पीढ़ी और 7 पीढ़ी, 7 पीढ़ी आगे की 7 पीछे के 7 मात्र पक्ष की 29 पीढ़ियाँ कर जाती हैं। तुम्हारे पिता की जो संपत्ति हुई है जिसको साहित्य मुक्ति कहते हैं वो हमारे में ही समाहित हो गए और जो तुम मांगना चाहते हो मांग लो। प्रहलाद ने कहा कि प्रभु अब देना ही चाहते हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दीजिए कि कभी भी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही हमारे मन में जागृत ना हो। भगवान ने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, लेकिन हम अपने तरफ से एक आपके पिता का साम्राज्य आपको हम दे रहे राज्य तिलक करना चाहते हैं। प्रहलाद ने कहा कि आप इस राजपाट में सारे हमको भगवान का आपका भजन करने दीजिए। भगवान ने कहा ये दैत्य कुल की यदि आप इस सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, आपके भाई लोग बैठेंगे तो ये दैत्य वाली कुल वाली परंपरा ऐसे ही चलती रहेगी और यदि आप इस सिंहासन पर बैठ जाएंगे तो ये आगे की परंपरा बदल जाएगी। क्योंकि यथा राजा तथा प्रजा जैसे राजा होती है, प्रजा भी राजा का अनुकरण करती है। इसलिए हमारे कहने से आप इस राज सत्ता को संभाले। भगवान के कहने पर प्रहलाद जी का राज भगवान करते
करते हैं। रात तिलक करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रहलाद से समान भक्त न और कोई हुआ है तो दैत्य प्रलय न होगा। और प्रमाणी राम कल भगवान का जन्म है, जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आवे और एक लोग 4 लोगों को लेकर के आए। क्यों आप तो 4 लोगों को लेकर के आएंगे तो लाभ क्या होगा? LIC वालों को जानते हैं ना, LIC को कराते हैं। ऐसा तो आप लोग आपका जमा कराते हैं और कहाँ जमा कराते हैं? कंपनी में। उनको क्या मिलता है? कमीशन। कितना? 25% पहली किस्त पर 25% मिलता है कमीशन। पैसा आपका जमा कराए कंपनी में, लेकिन 25% उनको मिल गया। तो इसी जब 4 लोगों को लेकर के आएंगे, एक अपना वाला तो रहेगा ही और 4 लोगों वाला 25% फिर डबल हो जाएगा। डबल यदि लाभ लेना है तो एक लोग 4 लोगों को लेकर के आएंगे, संख्या मिलाएं आए। कल भगवान का जन्मोत्सव है, अधिक से अधिक संख्या में आकर के जन्मोत्सव का आनंद ले। आइए दो बार एक छोटी सी भजन की सेवा में आरती प्रसाद गुरुवाई का भजन आरती जलाइए। मुझे चरणों से लगा ले ओ श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी सांस सांस में तेरा, मेरी सांस सांस में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर, जन्मों की मैं हूँ प्यासी। ये दो जगह मुझे भी प्रभु चरणों में बस जासी। ये दो जगह मुझे भी चरणों में बस जासी। हो दे दो जगह चरणों में बस जासी। सुबह तुम्ही हो तुम्ही, सुबह तुम्ही हो तुम्ही, मेरी शाम मुरली वाले। मुझे चरणों